अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी, अभी तक जो लेसन हुआ है उस लेसन में किसी बच्चे को किसी तरह का कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? कोई चीज़ ऐसी है जो समझ में नहीं आई हो? बिकॉज टुडे आई हैव अ प्लान टू स्टार्ट द पैटर्न्स ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड प्रेजेंट सिंपल। उसके कुछ पैटर्न्स हैं, वो मुझे पढ़ाने हैं। आप बताइए, भाई रिजवान को बुलाइए। जी रिजवान। हम्म। ये आप बताए थे आई हैव अ पेन। इसमें जो हैव और हैज इस्तेमाल किया है, ये मेन वर्ब इस्तेमाल किया है या हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया है? मेन वर्ब। मेन वर्ब। और सर ये ट्राई और फिलाई जो था उसमें वाई को के साथ अगर हम एस लगाते तो क्या तलफ्फुज़ पढ़ेंगे उसका? सॉरी। जैसे फिलाई था, आपने मीनिंग लिखवाई थी, उसमें हम अगर ही के साथ पढ़ते हैं ही फिलाई, तो उसमें हम एस लगाएंगे ई से लगाएंगे, तो उसकी तलफ्फुज़ क्या होगा उसका? फ्लाइज। उसमें फ्लाइज। वाई को ई आई से नहीं बदलेंगे सर? नहीं। नहीं, तो सर यही था बस। देखिए, आप में से अच्छा और तो नहीं भी किसी को कुछ पूछना? आप बताइए, इनको बुलाइए। सालिक आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। नहीं, नो डाउट सर। हम्म। नो डाउट सर। ओके, तो हैंड रेस सब है ना ठीक। बाबू आपका? हाँ। हाँ, हैंड रेस का मतलब ये है कि आपको कोई डाउट है इसलिए आ रहे हैं आप। इरफान बताइए। वालेकुम सर। अच्छा, वैसी हैंड रेस की है सर आपकी? चलिए बेहतर। अब देखिए, कुछ पैटर्न्स हैं, उनको आप जरा थोड़ा सा देख लें। ठीक है, ये पैटर्न्स के बाद फिर आपको जो प्रोनाउंस हैं उनको थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे। ठीक है, कुछ जरा पैटर्न्स आपके हो जाएं। और एस और ई एस कहाँ लाना है, इसका भी एक मुस्तकिल अलग लेसन है। शायद किसी बच्चे ने मुझसे पूछा भी था कि सर एस और ई एस कहाँ लाना है हमें। ये भी मुस्तकिल अलग लेसन है, इसकी टेंशन वैसे खत्म कर दो। फिलहाल बस ये लगाओ कि सिंगुलर में एस लाना। अब देखिए, इसका एक नया पैटर्न शुरू हो रहा है। वो गजब का पैटर्न है। मजा आएगा आपको सेंटेंस बनाने में। देखिए क्या है। एक सेंटेंस है, आई लाइक। क्या सेंटेंस है भाई? आई लाइक। और एक सेंटेंस है, यू लाइक। ये दो अलग अलग सेंटेंस हैं। आई लाइक, मैं पसंद करता हूँ। और यू लाइक, तुम पसंद करते हो या आप पसंद करते हो। ये दोनों जो सेंटेंस हैं ये अलग सेंटेंस है। और ये अलग सेंटेंस है, दोनों अलग अलग हैं। इन दोनों सेंटेंसेस को मुझे मिलाना है, एक बनाना है। वो कैसे बनाएंगे? इसको बनाने के लिए हमारे पास एक जादुई छड़ी है। तो उससे हम दोनों सेंटेंस को एक बना देते हैं। कौन सी है पता है? देखना चाहते हो? देखिए कैसे बनाते हैं एक। वॉट। सीधा सीधा लिखे देता हूँ मेरे ख्याल से। एक बन गया। ट्रांसलेशन मालूम है क्या है? ये जो वॉट है इसका ट्रांसलेशन याद रखिएगा। वो जो। आई लाइक, मैं पसंद करता हूँ। वॉट, वो जो। यू लाइक, तुम पसंद करते हो। आई लाइक, मैं पसंद करता हूँ। वो जो। ये वो और जो ट्रांसलेशन हो रहा है वॉट का ही हो रहा है। इसको लिख लेना। आई लाइक, मैं पसंद करता हूँ। वॉट, वो जो। यू लाइक, तुम पसंद करते हो। इसी को आप मालूम है क्या कहते हैं? इसको आप बोलते हैं, मैं वो पसंद करता हूँ जो तुम करते हो। मैं वो पसंद करता हूँ जो तुम करते हो। ठीक है जी, समझ में आया? अब एक सवाल खड़ा हुआ, पता है क्या? सवाल ये आके खड़ा हो गया अभी कि सर, हमारा तो दिमाग ही घूम गया।
मैं भाई साहब क्यों, दिमाग इसलिए घूम गया। अभी तो WH फैमिली में आपने वॉट का मीनिंग पढ़ाया है क्या? WH फैमिली में आपने वॉट का जो मीनिंग पढ़ाया है वो क्या पढ़ाया है? और यहाँ पे ट्रांसलेशन हो रहा है वो जो, ये तो हमारे समझ से बाहर है, हमारे नहीं आ रहा समझ में। ये एक सवाल कोई स्टूडेंट कर सकता है, करना भी चाहिए। सवाल समझ गए ना? फिर से दोहराता हूँ। वॉट का मीनिंग सर आपने बताया है जो WH फैमिली में क्या, और यहाँ पर वॉट का मीनिंग आप बता रहे हैं वो जो। ये तो दिमाग से ऊपर की बात है भैया, कि वो जो और वॉट में तो और क्या में तो बहुत फर्क है। एक सवाल है, इस सवाल का जवाब क्या है? सुनिए। WH फैमिली, इतना ध्यान से सुनना ये बात, ठीक है, बहुत ध्यान से। WH फैमिली में जो वर्ड्स आपने पढ़े, फॉर एग्जाम्पल उनमें से एक लफ्ज आया था वॉट, जिसका मीनिंग वहां था क्या, ठीक है। तो WH फैमिली में जो अल्फाज हैं, जो वर्ड्स हैं, जैसे वॉट का मीनिंग क्या, ये उस वक्त होगा जबकि WH फैमिली में से किसी लफ्ज के बाद हेल्पिंग वर्ब आ रहा हो। फिर सुनिए दोबारा। WH फैमिली में जो आपने वॉट का मीनिंग क्या और वेयर का मीनिंग कहाँ, ये जो आपने पढ़ा है, ये उस वक्त होगा जबकि WH फैमिली के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब आए। और अगर WH फैमिली में से कोई भी लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है और हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रहा है, तो फिर उस लफ्ज का ट्रांसलेशन वो नहीं होगा जो आपने WH फैमिली में पढ़ा है, बल्कि जैसी सिचुएशन होगी, सूरत हाल होगी, वैसा होगा। भाई बात समझ में है? फिर सुनिए, एक बार और सुन लो, क्योंकि पैटर्न कई इसी अंदाज के, इसलिए यही समझा देता हूँ। सवाल तो समझ गए कि सर वॉट का मीनिंग WH फैमिली में पढ़ा था हमने क्या, ठीक है, याद करा दिया हमने, सुना भी दिया। लेकिन यहाँ पर आपने कराया वो जो, तो ये अलग कैसे हुआ सर? ये वाली बात समझ में नहीं आ रही। जवाब, मेरे अजीज, WH फैमिली में जो आपने वॉट का मीनिंग पढ़ा है क्या, वो उस वक्त होगा जबकि उस वॉट के बाद हेल्पिंग वर्ब आ रहा हो। जैसे व्हाट डू यू लाइक, ये भाई साहब तशरीफ फरमा है हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ वॉट का मीनिंग वही होगा जो आपने WH फैमिली में पढ़ा है क्या। तो जो WH फैमिली वाले अल्फाज हैं, जितने भी हैं, उनका मीनिंग WH फैमिली वाला तब होगा सेंटेंस में जबकि उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आए। अब चूंकि चाहे डू आए जो भी आए, हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए, डू हेल्पिंग वर्ब है। तो अब जो मीनिंग होंगे WH फैमिली में वही होंगे जो आपने आपको याद कराए गए हैं WH फैमिली के अंदर। जैसे व्हाट का मीनिंग क्या, व्हेन का मीनिंग कब, वेयर का मीनिंग कहाँ, ठीक है, वो उस वक्त होंगे। लेकिन अगर WH फैमिली में से कोई भी लफ्ज कहीं इस्तेमाल हो रहा हो और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रहा हो, तो फिर उस WH फैमिली में से, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ व्हाट का इस्तेमाल है, तो फिर इसका जो मीनिंग है वो WH फैमिली वाला नहीं होगा। वो अब कैसे होगा फिर? जैसी सिचुएशन होगी और सूरत हाल होगी वैसा होगा। ठीक है मेरे भाई, ये समझने की चीज है। बहरहाल ये मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आपके जहन में सेट रहे थोड़ा सा। ठीक है मेरे भाई। जी, अब देखिए, बात क्लियर हो गई हो। आई लाइक मैं पसंद करता हूँ, वॉट वो जो, यू लाइक तुम पसंद करते हो, इसी को आप बोलते हैं मैं वो पसंद करता हूँ जो तुम करते हो। आई लाइक वॉट यू लाइक। ये जो सेंटेंस है इसको कुछ लोग इस तरह भी बनाते हैं। कैसे बनाएंगे मालूम है? वो कुछ लोग इस तरह बनाएंगे, आई लाइक, सॉरी, दैट
व्हाट यू लाइक, यानी वो दैट का लफ्ज बढ़ाते हैं फिर व्हाट लगाते हैं। आई लाइक दैट व्हाट यू लाइक। मैं कहता हूं इसकी जरूरत नहीं है। सेंटेंस ये भी सही है, सेंटेंस ये भी सही है, गलत नहीं है। लेकिन जब इस एक लफ्ज की जरूरत ही नहीं तो क्यों बढ़ा रहे हो उसको बीच में मेरे भाई, मतलब यूज करो। तो बहरहाल अब आपको सेंटेंस क्या बनाना, आई लाइक व्हाट यू लाइक। मैं पसंद करता हूँ वो जो यू लाइक तुम करते हो, मैं वो पसंद करता हूँ जो तुम करते हो। अब इस पे 1 करोड़ सेंटेंस बनेंगे। मैं वो खाता हूँ जो तुम खाते हो, बोलो। आई ईट व्हाट यू ईट। मैं वो पीता हूँ जो तुम पीते हो। आई ड्रिंक व्हाट यू ड्रिंक। मैं वो बोलता हूँ जो तुम बोलते हो। आई स्पीक व्हाट यू स्पीक। मैं वो लिखता हूँ जो तुम लिखते हो। आई राइट व्हाट यू राइट। समझ में आ रहा है? जितने चाहो इतने सेंटेंस बना सकते हो, लेकिन पैटर्न याद रखना। ठीक है, अब देखिए ये जो आपको सेंटेंस यहां पर नजर आ रहा है, एक वर्ड से पहले वाला पोर्शन है और एक वर्ड के बाद वाला पोर्शन है। अब ये जो वर्ड से पहले वाला पोर्शन है इसमें है आई लाइक, मैं पसंद करता हूं। अच्छा, मुझे अगर ये कहना हो कि मैं पसंद नहीं करता हूं, कुछ भी नहीं करना, इसे आई लाइक की जगह आई डोंट लाइक बोल दो, मैं पसंद नहीं करता हूं। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट लाइक, मैं पसंद नहीं करता हूं व्हाट वो जो यू लाइक तुम पसंद करते हो। इस वर्ड से पहले वाले पोर्शन को आपने नेगेटिव बना दिया, इस पे सेंटेंस बनाइए। मैं वो नहीं खाता हूं जो तुम खाते हो। आप लोग मेरे साथ बोलोगे फायदे में रहोगे, और जो नहीं बोलोगे बैठो नहीं हूं, वो पता क्या होगा, एक कुछ सेकंड बाद देखो मेरी तरफ, नींद आ जाएगी भाई साहब, और सच में आ जाएगी। आप बता समझ रहे हैं, सही में आ जाएगी। देखिए, मैं वो नहीं खाता हूं जो तुम खाते हो। आई डोंट ईट व्हाट यू ईट। तो मैं वो नहीं खाता हूं जो तुम खाते हो, आई डोंट ईट व्हाट यू ईट। अभी आप लोग जो है दबा के चलो मैसेज ही करो, पहले मैं मैसेज ही देखूं उनके क्या कहा। करो, शाबाश, अच्छे बच्चे हो आप। अरे करो भाई, अब नहीं कर रहे तो फिर बाद में मत करना। पता नहीं क्यों करते हो आप। जब मैं खुद मौका देता हूँ आपको पूछने का, अपना सवाल लिख लो बाबू, व्हाट्सएप पे पूछ लो। होता ये है कि आप मैसेज करते हो कोई, अच्छा, कोई बंदा मैसेज करता है तो दूसरा बंदा वो क्या कहता है, "अबे यार मैसेज मत करो।" तो ये वाला मैसेज के मैसेज मत करो 10 बच्चे भेजेंगे, तो 10 मैसेज तो आ जाते हैं। वो भी मत बोलो, किसी को टोको भी मत। ठीक है मेरे भाई। देखो जो चीज जब मैं समझाऊं यहाँ पर कोई भी चीज, तो उसे ध्यान से सुना करवाओ। अगर उसे ध्यान से नहीं सुनोगे तो फिर वो स्लिप होगी, फिर मुझसे कहोगे सर ये वाला समझ में नहीं आया। बहरहाल मैं तो खैर 1 करोड़ बार समझाऊंगा आपको इंशाल्लाह, लेकिन आपकी तो जिम्मेदारी थोड़ा सा ध्यान वान से सुनने की। बहरहाल देखिएगा, तो मैं वो नहीं पीता हूं जो तुम पीते हो। आई डोंट ड्रिंक वॉट यू ड्रिंक। मैं वो नहीं सुनता हूं जो तुम सुनते हो। आई डोंट लिसन वॉट यू लिसन। मैं वो नहीं खेलता हूं जो तुम नहीं खेलते हो। आई डोंट प्ले वॉट यू प्ले। समझ में आया? अब देखिए वॉट से पहला वाला जो पोर्शन था, हमने इस हिस्से को नेगेटिव बनाया है, लेकिन मुझे अगर ये वाला जो हिस्सा है इसको भी नेगेटिव अगर बनाना है, तो आपको पता है इसको नेगेटिव बनाने के लिए कुछ भी नहीं करना है, यहाँ भी डोंट लगा दो। इसमें क्या रखा है, कुछ भी नहीं, तो यहाँ भी डोंट लग जाएगा। अब दोनों जगह व्हाट से पहला वाला पोर्शन उसमें भी वो भी नेगेटिव बन गया,
व्हाट के बाद वाला पोर्शन है ये भी नेगेटिव बन गया। अब सेंटेंस क्या बन गया, भाई मैं वो पसंद नहीं करता हूं जो तुम पसंद नहीं करते हो। आई डोंट लाइक व्हाट यू डोंट लाइक। मैं वो नहीं पीता हूं जो तुम नहीं पीते हो। आई डोंट ड्रिंक व्हाट यू डोंट ड्रिंक। मैं वो नहीं बोलता हूं जो तुम नहीं बोलते हो। आई डोंट स्पीक व्हाट यू डोंट स्पीक। मैं वो नहीं लिखता हूं जो तुम नहीं लिखते हो। आई डोंट राइट व्हाट यू डोंट राइट। इस तरीके से आप जितने चाहें इतने सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। ठीक है, देखिए ये वाला जो अंदाज है यहाँ पर, ये आई वी यू दे सबके साथ अप्लाई हो, ठीक है, इस अंदाज से बना सकते हैं। लेकिन ज्यादा जो इस्तेमाल है, जब किसी बच्चे को ये समझ में आ जाता है तो वी वाला दे वाला वो खुद बना लेता है अपने आप। ठीक है, समझने की चीज थोड़ी सी यहाँ पर ये है कि इस पैटर्न को हमें सिंगुलर वाले अंदाज में किस तरीके से अप्लाई करना है। ठीक है, लेट्स सी, देखिएगा इसको थोड़ा सा जरा हम वो कर लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो जाए। जी, सिंगुलर वाले पैटर्न कैसे यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे फादर, तो मेरे फादर के लिए तो माई फादर आएगा। फॉर एग्जाम्पल, माई फादर likes what Anas likes। माई फादर भी सिंगुलर है, कुछ भी सिंगुलर रख सकते हो, कोई भी नाम, किसी एक बंदे का नाम, माई फादर रख दो, माई ब्रदर रख दो, कुछ भी रख दो। ठीक है, जो चाहो वो रख सकते हो आप। ठीक है, तो देखिएगा, माई फादर मेरे फादर लाइक्स पसंद करते हैं वॉट वो जो अनस लाइक्स अनस पसंद करता है। तो मेरे फादर वो पसंद करते हैं जो अनस पसंद करता है। माई फादर लाइक्स, दोनों जगह लाइक्स में एस क्यों आ रहा है, अनस भी सिंगुलर है, माई फादर भी सिंगुलर है। ठीक है मेरे भाई, तो माई फादर लाइक्स व्हाट अनस लाइक्स। मेरे फादर वो पसंद करते हैं जो अनस पसंद करता है। मेरे फादर पसंद करते हैं व्हाट वो जो अनस लाइक्स अनस पसंद करता है। ठीक है जी, मेरे फादर वो खाते हैं जो अनस खाता है। माई फादर ईट्स व्हाट अनस ईट्स। मेरे फादर वो पीते हैं जो अनस पीता है। माई फादर ड्रिंक्स व्हाट अनस ड्रिंक्स। अच्छा, आप अनस को हटा दो, अब्बा जी के साथ अम्मी जी को बिठा दीजिए, अच्छा लगेगा है ना, दोनों एक साथ बैठ जाएंगे तो देखिए, मेरे फादर वो पसंद करते हैं जो मेरी अम्मी पसंद करती है। माई फादर लाइक्स व्हाट, अब इस अनस की जगह माई मदर व्हाट माई मदर लाइक्स। तो मेरे फादर पसंद करते हैं व्हाट वो जो माई मदर लाइक्स मेरी अम्मी पसंद करती है। तो जो मेरी अम्मी पसंद करती है वो मेरा अब्बा जी भी पसंद करते हैं। दोनों की पसंद सेम है, होना भी यही चाहिए। हर कहीं नहीं होता लेकिन भाई साहब, देखिए, मेरे फादर वो खाते हैं जो मेरी अम्मी खाती है, ये भी नहीं होता है। माई फादर ईट्स व्हाट माई मदर ईट्स। ठीक है, माई फादर ईट्स व्हाट माई मदर ईट्स। समझ में आया, सिंगुलर वाले पैटर्न को इस तरीके से अपने सेंटेंस में आपको यूज करना है। अच्छा देखिए, वर्ड से पहले वाला जो पोर्शन है, इसको आपको अगर नेगेटिव बनाना है तो कैसे बनेगा नेगेटिव, आपको पता है ना। सिंगुलर को नेगेटिव बनाने के लिए आप लफ्ज का इस्तेमाल करते हैं डजंट का, काय का मेरे दोस्त, डजंट, डजंट का इस्तेमाल करते हैं। अब माई फादर, इसके बाद आपको ये लफ्ज लाना, माई फादर डजंट लाइक्स में जो एस है, ये एस अपने आप हाथ जोड़ के भाग जाएगा, क्योंकि डज और डजंट जब आ जाता है तो फिर एस नहीं आता, ये पहले बताया जा चुका है। तो माई फादर डजंट लाइक व्हाट अनस लाइक्स।
मेरे फादर पसंद नहीं करते हैं, डजंट लाइक, पसंद नहीं करते हैं, व्हाट, वो जो, अनस लाइक्स, अनस पसंद करता है। यानी मेरे फादर वो पसंद नहीं करते हैं जो अनस पसंद करता है। इस पैटर्न पे दो चार सेंटेंस बना लीजिए। मेरे फादर वो नहीं खाते हैं जो अनस खाता है। माई फादर डजंट ईट व्हाट अनस ईट्स। अगला सेंटेंस, मेरे फादर वो नहीं बोलते हैं जो अनस बोलता है। माई फादर डजंट स्पीक व्हाट अनस स्पीक्स। यहाँ स्पीक्स में इसीलिए आ रहा चूंकि सिंगुलर और यहाँ पर डजंट, डजंट वगैरह का इस्तेमाल नहीं है, ठीक है। इसको भी नेगेटिव बना लीजिए। जब आप इसको नेगेटिव बनाएंगे तो अनस के बाद आप क्या लाएंगे मालूम है? यहाँ पर भी आप अनस के बाद डजंट का ही इस्तेमाल करेंगे, डजंट। तो यहाँ पर भी आपने क्या लिया है? डजंट लेकर आ गए। दोनों तरफ सेंटेंस में नेगेटिव बन गया। ये वाला भी, वर्ड से पहले भी, बाद वाला भी। देखिए, माई फादर डजंट लाइक व्हाट अनस डजंट। अब लाइक्स में जो एस था, खत्म। तो ये एस भाई साहब हैं, सॉरी, ये भी खत्म हो जाएंगे यहाँ से, ठीक है। क्यों? इसलिए कि जब ये आ जाता है तो एस की हिम्मत नहीं इसके सामने टिक जाए, और जहां एस होता है तो वहां डस की हिम्मत नहीं कि भाई साहब तशरीफ ले जाए। पहले ही भाग लेता, दूर से देख ला चेहरा, रे वो बैठा, भाई मैं नहीं आ सकता। कितना ही बुला लो, कितने ही अच्छा खाना बना लो, दोनों में झगड़ा ही इतना तगड़ा है, अल्लाह पाक के यहाँ से लेकर आने लायक दोनों। और ये क्या कहा था कि जब तक दुनिया रहेगी हम दोनों का झगड़ा रहेगा। जहाँ एस वहाँ डज और डजेंट नहीं, और जहाँ डज और डजेंट वहाँ एस नहीं। अल्लाह पाक ने भी कहा जाओ दोनों भाग जाओ, झगड़ा लेकर आइए। बहरहाल झगड़ा हुई है दोनों में इनमें। अच्छा देखिएगा, मेरे फादर, अब जरा सेंटेंस बनाइए आप, दोनों तरफ नेगेटिव बनाना है लेकिन, ठीक है। मेरे फादर वो नहीं खाते हैं जो अनस नहीं खाता है। माई फादर डजेंट ईट वॉट अनस डजेंट ईट, ठीक है। एक सेंटेंस और, मेरे फादर वो नहीं बोलते हैं जो अनस नहीं बोलता है। माई फादर डजेंट स्पीक वॉट अनस डजेंट स्पीक, ठीक है मेरे भाई। समझ में आ रहा पैटर्न? आसान है, कुछ भी नहीं इसमें, क्या रखा है समझने में, कुछ भी नहीं है, ठीक है। क्लियर है सब? जब ये सब चीजें क्लियर हैं, एक और समझ लो बस, कुछ नहीं बस, उसके बाद नहीं। वो क्या है? दो सेंटेंस फिर लिखने जा रहा हूँ, देखिएगा वो क्या है भाई। पहला, सेंटेंस मुझे लिखना है, आई स्लीप, आई स्लीप, मैं सोता हूँ। एक सेंटेंस है, यू स्लीप, तुम सोते हो। तो आई स्लीप, मैं सोता हूँ, और यू स्लीप, तुम सोते हो। ये दो जो सेंटेंस आपको नजर आ रहे हैं, इनको भी एक करना है। आसान है करना। कैसे करेंगे सर? इन दोनों को एक करने के लिए हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, देखिए, वेयर। आई स्लीप, मैं सोता हूँ, वेयर, वहां जहां, यू स्लीप, तुम सोते हो। आई स्लीप, मैं सोता हूँ, वेयर का ट्रांसलेशन वहां जहां, इसी का ट्रांसलेशन है वहां जहां। किसका? वेयर का ही। आई स्लीप, मैं सोता हूँ, वेयर, वहां जहां, यू स्लीप, तुम सोते हो। इसी को आप अपनी जबान में मालूम है क्या कहते हैं? भैया मैं वहां सोता हूँ जहां तुम सोते हो। मैं वहां सोता हूँ जहां तुम सोते हो। जितने चाहो उतने सेंटेंस बना सकते हो इस पैटर्न पे। अच्छा, कुछ लोग इस सेंटेंस को थोड़ा सा हल्का सा अलग करके बना लेते हैं, एक लफ्ज और इजाफा करके, ठीक है। हाँ बाबू, आपके नेटवर्क प्रॉब्लम है बाबू, नेटवर्क। इसलिए कि अगर मेरी आवाज स्लो होगी तो सारी दुनिया को स्लो आएगी। रिजवान को भी स्लो आएगी, निशा को भी स्लो आएगी, तारिक को भी स्लो आएगी, सालिक को भी स्लो आएगी। लेकिन इन लोगों को तो सही आ रही है। सालिक सही आ रही है बाबू आवाज? हाँ नहीं नहीं, वैसे ही बता दो इशारा करके। रिजवान सही है? चलो, ये तो सही बता रहे हैं बच्चे सब। बहरहाल, हाँ कि जिससे स्लो आ रही है ना बाबू, नेटवर्क प्रॉब्लम है।
कोई बात नहीं, चलिए काम चलाइए आज इससे ही। अब देखिए, आई स्लीप मैं सोता हूँ, वेयर का ट्रांसलेशन है वहां जहां, यू स्लीप तुम सोते हो। पूरे का ट्रांसलेशन मैं वहां सोता हूं जहां तुम सोते हो। इसको कुछ लोग यूं भी बनाते हैं, एक लफ्ज का इजाफा करके, क्या, आई स्लीप देयर वेयर यू स्लीप। मैंने वही पुरानी वाली बात, इसकी जरूरत नहीं है तो क्यों ला रहे हो। सेंटेंस ये भी सही है, सेंटेंस ये भी सही है, आई स्लीप देयर वेयर यू स्लीप, बिल्कुल सही है। लेकिन इसकी जब जरूरत रही तो क्यों ला रहे हो, इसके बगैर एक्सप्रेस हो रहा सेंस। आई स्लीप वेयर यू स्लीप, मैं वहां सोता हूँ जहां तुम सोते हो। चलिए बहरहाल, सेंटेंस बनाइए। अब इसको हटा देता हूँ मैं यहाँ से बीच में से। मैं वहां खेलता हूँ जहां तुम खेलते हो, आई प्ले वेयर यू प्ले। मैं वहां सोता हूँ जहां तुम सोते हो, आई स्लीप वेयर यू स्लीप। मैं वहां लिखता हूँ जहां तुम लिखते हो, आई राइट वेयर यू राइट। मैं वहां बैठता हूँ जहां तुम बैठते हो, आई सिट वेयर यू सिट। मैं वहां लिखता हूँ जहां तुम लिखते हो, आई राइट वेयर यू राइट। मैं वहां खड़े होता हूँ जहां तुम खड़े होते हो, आई स्टैंड वेयर यू स्टैंड। सिंपल है, कुछ भी नहीं है। वेयर से वाला जो पोर्शन है, आई स्लीप में सोता हूँ, इसको नेगेटिव बना दीजिए, मैं नहीं सोता हूँ। अच्छा, इसको अगर आपको नेगेटिव बनाते हैं तो सेंटेंस बन जाएगा डोंट, आई डोंट स्लीप, मैं नहीं सोता हूँ। वहां जहां यू स्लीप तुम सोते हो, मैं वहां नहीं सोता हूँ जहां तुम सोते हो, आई डोंट स्लीप वेयर यू स्लीप। मैं वहां नहीं खेलता हूँ जहां तुम खेलते हो, आई डोंट प्ले वेयर यू प्ले। मैं वहां नहीं बोलता हूँ जहां तुम बोलते हो, आई डोंट स्पीक वेयर यू स्पीक। मैं वहां नहीं सोता हूँ जहां तुम सोते हो, आई डोंट स्लीप वेयर यू स्लीप। मैं वहां नहीं बैठता हूँ जहां तुम बैठते हो, आई डोंट सिट वेयर यू सिट। ये जो सेंटेंस है यू स्लीप वेयर के बाद वाला, इसको भी आप अगर बनाना चाहें नेगेटिव, तो नेगेटिव बनाने के लिए यहां पर भी आपको डोंट ही का वर्ड यूज करना है। ठीक है मेरे दोस्त, डोंट। अब दोनों जगह वेयर से पहले भी नेगेटिव बन गया डोंट लगकर, और वेयर के बाद वाला जो पोर्शन है ये भी डोंट लगकर नेगेटिव बन गया। अब दोनों सेंटेंस नेगेटिव नेगेटिव हैं। अब सेंटेंस बनाइएगा, मैं वहां नहीं जाता हूं जहां तुम नहीं जाते हो, आई डोंट गो वेयर यू डोंट गो। मैं वहां नहीं आता हूं जहां तुम नहीं आते हो, आई डोंट कम वेयर यू डोंट कम। मैं वहां नहीं लिखता हूं जहां तुम नहीं लिखते हो, आई डोंट राइट वेयर यू डोंट राइट। मैं वहां नहीं सोचता हूं जहां तुम नहीं सोचते हो, आई डोंट थिंक आई डोंट थिंक वेयर यू डोंट थिंक। समझ में आ रहा है। इस तरीके से आप 1 करोड़ सेंटेंस बना सकते हो इस पैटर्न को यूज करके। अच्छा देखिए, जिस तरीके से इससे पहली वाली स्लाइड में मैंने आपको ये बताया था कि सिंगुलर वाला पैटर्न आपको कैसे यूज करना है, सिमिलरली वी आर गोइंग टू लर्न दिस पैटर्न हियर। यहाँ पर उसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है, लेट्स सी। माई फादर स्लीप्स वेयर अनस स्लीप्स। देखिएगा, माई फादर स्लीप्स
मेरे वालिद मोहतरम सोते हैं। वेयर, वहां जहां। अनस स्लीप्स, अनस सोता है। जी, तो माई फादर स्लीप्स, मेरे फादर सोते हैं। वेयर, वहां जहां। अनस स्लीप्स, अनस सोता है। तो मेरे फादर वहां सोते हैं जहां अनस सोता है। तो माई फादर स्लीप्स वेयर अनस स्लीप्स। अब बताइए, इस सेंटेंस, इस पैटर्न पे सेंटेंस और बनाइए। आप क्या बनाएंगे? मेरे फादर वहां खेलते हैं जहां अनस खेलता है। माई फादर प्लेज वेयर अनस प्लेज। मेरे फादर वहां बैठते हैं जहां अनस बैठता है। माई फादर सिट्स वेयर अनस सिट्स, जहां अनस बैठता है। समझ में आ रहा है? अब वेयर से पहला वाला जो पोर्शन है इसको नेगेटिव बनाना है। यहाँ पर है माई फादर स्लीप्स। अब मुझे कहना मेरे फादर नहीं सोते हैं। तो अगर मुझे ये सेंटेंस बनाना हो कि मेरे फादर नहीं सोते हैं, तो मैं सेंटेंस बनाऊंगा माई फादर डजंट स्लीप। अब जब मैं डजंट लेकर आ गया तो यहाँ जो अभी तक ये एस का इस्तेमाल हो रहा था ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो माई फादर डजंट स्लीप, मेरे फादर नहीं सोते हैं। वेयर, वहां जहां। अनस स्लीप्स, अनस सोता है। दो सेंटेंस बनाइए। मेरे फादर वहां नहीं खेलते हैं जहां अनस खेलता है। माई फादर डजंट प्ले वेयर अनस प्लेज। मेरे फादर वहां नहीं बोलते हैं जहां अनस बोलता है। माई फादर डजंट स्पीक वेयर अनस स्पीक्स। एक सेंटेंस और बनाइए। माई फादर को बदल दीजिए माई मदर से, और इस अनस को बदल दीजिए हलीमा से, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, वहां माई मदर, इधर हलीमा है। अब देखिए, मेरी अम्मी, मुझे सेंटेंस बनाना है कि मेरी अम्मी वहां खेलती है जहां हलीमा, सॉरी, मेरी अम्मी वहां नहीं खेलती है जहां हलीमा खेलती है। तो माई मदर डजंट प्ले वेयर हलीमा प्लेज। हलीमा भी चूंकि सिंगुलर होगा इसलिए यहाँ पर ऐसा आएगा। अब देखिए, वेयर से के बाद वाला जो पोर्शन है इसको भी आप नेगेटिव बना सकते हैं। नेगेटिव बनाने के लिए आपको पता है यहाँ पर भी आपको डजंट का ही वर्ड यूज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, डजंट। अब देखिए, जब डजंट यूज किया तो यहाँ स्लीव्स में जो एस था ये खत्म हो जाएगा। अब सेंटेंस बनाइएगा। अब दोनों जगह से एस खत्म, दोनों जगह, यहाँ से पहले भी डजंट लग रहा है, इसके बाद वाले पोर्शन में भी यहाँ से डजंट लग रहा है। मेरे फादर वहां नहीं सोते हैं जहां अनस नहीं सोता है। माई फादर डजंट स्लीप वेयर अनस डजंट स्लीप। मेरे फादर वहां नहीं खेलते हैं जहां अनस नहीं खेलता है। माई फादर डजंट प्ले वेयर अनस डजंट प्ले। समझ में आया? इस तरीके से आप जितने चाहें इतने सेंटेंसेस, 1 करोड़ नहीं, खरबों बना सकते हैं। ठीक है, मिलियन एंड बिलियंस बना सकते हैं। समझ में आया? 2 पैटर्न पढ़ाने थे मुझे। आज आपका होमवर्क इन्हीं पैटर्न से रिलेटेड आएगा। किसी को कोई बात पूछनी हो इसमें तो मालूम कर सकते हैं। अभी आपके पास है 5-7 मिनट। जी बताइए। जी बुलाइए, फैजान प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो ये आपने एक बनाया माई मदर डजंट प्ले वेयर हलीमा प्लेस। तो यहाँ प्ले लगेगा, हलीमा प्लेस आपने बोला प्लेस लगाना, वही थोड़ा सा डाउट था। मतलब डाउट है क्या बाबू? प्लेस में जो ऐसा आ हाँ रहा है हाँ, वैसा आ रहा है। बाबू, सिंगुलर है ना। जैसे अनस सिंगुलर है तो हम्म। सिंगुलर के साथ तो ऐसा आता ही है। नहीं, आपने यहाँ क्रॉस कराया था ना, दोनों जगह स्लीप में स्लीप स्लीप आएगा एंड में। तो यहाँ भी एस को क्रॉस कर दिया था, एस नहीं आएगा। या मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा हाँ तो मेरे अजीज, जब डजंट आएगा तो स्लीव्स में से एस कट जाएगा। है। बस इतनी अच्छा, सी बात डजन है।
मतलब जहाँ डजंट डज जहाँ और यूज नहीं डजंट। हो रहा हो, पीछे बैक साइड में अगर डजंट लग रहा है तो एस हट जाएगा, नहीं लगता है तो फिर एस आएगा। तो ओके सर, थैंक बेहतर। जी नेक्स्ट, अनस प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर जैसे ये माय फादर वाला है, तो ये वेयर के बाद में अनस लगा हुआ है। अगर सामने प्लूरल नाउन हो तो उसके लिए फिर भी है तो बाबू, नहीं, नीचे। यहाँ भी ला सकते हो, हाँ ये ला सकते हो। हाँ, ला सकते हैं ना। हाँ हाँ, यहाँ अगर लाओगे तो फिर देखो, यू अगर लाना चाहो तो ला सकते हो आप। हाँ मसलन मुझे ये कहना है, इनका सवाल अच्छा है। मेरे फादर, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा माई फादर स्लीप्स, है ना। जी जी। तो मेरे फादर सोते हैं, वेयर वहां जहां यू स्लीप तुम सोते हो, तो यू ला सकते हो आप। मतलब यहाँ पर सर आप उस कोई भी ला, कुछ भी ला सकते हो। सिंगुलर लाओगे तो सिंगुलर वाला पैटर्न यूज होगा, यू लाओ यू वाला होगा, दे लाओ दे वाला होगा। बताने का मकसद ये है कि कुछ भी कहीं भी रख सकते हो, बस बात यही ख्याल है सिंगुलर होगा तो फिर एस और ई एस वगैरह आएगा, और जब डज या डजेंट आएगा उनके साथ नेगेटिव बनाना होगा, तो बस। बाकी किसी को कहीं भी रख सकते हो, कोई भी सेंटेंस बना लो आप। मसलन मुझे ये कहना ठीक है इसी वाले पैटर्न पे कि मैं वहां नहीं, अच्छा मेरे फादर वहां खेलते हैं जहां तुम खेलते हो, तो वेयर से पहला वाला तो सिंगुलर होगा, माई फादर प्लेज। और जहां तुम खेलते हो वेयर यू प्ले, तो ये आपने यू वाला बना दिया। वो तो ये सर, निगेटिव में माय फादर डजंट प्लेस तो आगा। हाँ बाबू, ये फाइन माई फादर सिंगुलर तो डजेंट आएगा। हाँ, सिंगुलर में डजंट आगा। अगर यू वाले में होगा तो उसमें डोंट लगाना पड़ेगा। बिल्कुल सही। डोंट वाले में एस हटा दिया जाएगा, और इसमें डजंट वाले में एस का इस्तेमाल कर। एस का भी नहीं होगा इसमें, क्योंकि जब डजंट आ रहा है तो। शाबाश शाबाश, यही बात। ठीक है। बेहतर। अब्दुल बारी ब्रदर प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। जी। सर ये मालूम करना था, अभी जो आपने ये जुमले बनाए हैं, तो जो इंट्रोगेटिव के आगे वो सेम उसी तरह चलेंगे जैसे पीछे से चलते आ रहे हैं। एकदम वैसे ओके। ही सेम वही है। बस एक ही पैटर्न समझाया जी आपको कि इस अंदाज से पैटर्न याद रखिए आप, सवाल भी आप खुद ही बनाओगे इंशाल्लाह। ठीक है, हुसैन आइए। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम जी। जी सर, शुरुआत में एक भाई ने पूछे थे वर्ब और मेन वर्ब के बारे में, तो सर वो मेन वर्ब के बारे में थोड़ी तफसील बता दे। क्या बताएं उसमें मतलब। सर वर्ब और मेन वर्ब में क्या मतलब डिफरेंट हो सकता? वर्ब और मेन वर्ब नहीं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, ये है सवाल असल में। जी सर वही। हाँ, तो जी। हेल्पिंग वर्ब होता है बाबू जो वर्ब की हेल्प करता है, और मेन वर्ब वो होता है जो असल एक्शन को बताता है। अच्छा जी, शुक्रिया सर, यही पूछना था। जज़ाकल्लाह जी। अर्श आइए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर मुझे ये डाउट था कि सर हम लोग व्हाट के बाद डू भी तो लगा सकते हैं सर, क्योंकि सेंटेंस तो इसको सुनने में अच्छा ठीक लग रहा है। मेरा बेटा, लगा ली बेटे। लेकिन अंग्रेज अगर इंटरव्यू देने पहुंच गए तो आपको कह देगा यार बेटे जकरिया से पढ़ के आओ दोबारा, आपने सही से नहीं पढ़ा। सर वैसे डू क्यों नहीं लगा सकते? सब बेटे डू लगाने से सवाल बन जाएगा मेरे बेटे, ये सवाल नहीं है। ओके। ठीक है, ये अच्छा सवाल था बच्चे का। सारी आइए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर मुझे डाउट था कि माय फादर डजंट लाइक व्हाट आई डोंट लाइक बोलना है, तो डजंट लाइक बोलना है आई सर। डोंट। ठीक है, ओके चलिए नेक्स्ट। ओके, अजहर आइए। सर अस्सलाम जी भाई। मुझे लगता है थोड़ा सा सर वो पर्सन टेबल है ना, थोड़ा इसके बारे में अगर हम अच्छी तरह समझ लेंगे तो फिर आसान हो जाएगा। ये डज डिड डू, ये डज डू वगैरह, आपने क्लास कब डजंट, ज्वाइन की थी? बराबर से फर्स्ट से है। तो क्या समझ में नहीं आया वो बताइए। ये पर्सन टेबल थोड़ा सा ना, इसमें थोड़ा सा दिक्कत आती है। मतलब ये थॉरली ऐसा रहता है, फिर मतलब कंक्रीट बेस पे अगर सही समझेंगे तो अच्छा रहेगा सर, मुझे लगता है। मेरे अजीज, मैं असल में आपका सवाल नहीं समझ रहा, जवाब क्या दूं, सवाल समझाइए मुझे।
वो जो पर्सन टेबल है ना सर, जैसे आई है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, सेकंड पर्सन सिंगुलर है, सेकंड ऐसे फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, फर्स्ट अच्छा पर्सन प्लूरल ऑब्जेक्ट है, इस तरह सर। सर अगर आप जैसे हम ही के साथ डज लगाएंगे, इंटरगेट हो जाएगा तो डजंट लगाएंगे। असली में मैंने इन टेंशनों में पालने के बजाय आप लोगों ने कंजुगेशन इसलिए याद कराई है। जब आपने जी जी हाँ, कंजुगेशन याद कर ली वो तो वो बहुत अच्छा फॉलो रहता है होगा। कंजुगेशन। हाँ यस यस, कंजुगेशन ठीक रहती है। बाकी बाकी बस आपको जो प्रोनाउंस है बाबू वो मैं पढ़ाऊंगा, मुस्तकिल एक अलग लेसन है प्रोनाउंस का, ठीक है। वो सारे प्रोनाउंस आएंगे इंशाल्लाह उसमें। चलिए बेहतर है। हाँ भाई, जो कई बच्चे रह गए हैं अब, एक तो उम्मे ऐमन है, अंसार हैं, जुनैद हैं, रिजवान हैं, अबू उबैदा हैं। जो भी आपको क्वेरी है आप मेरे व्हाट्सएप पे कर दीजिए, हमें इंशाल्लाह रिस्पॉन्स मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम।